हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज 23 फरवरी है और हम जीबीपी जेबीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट फैक्ट्री का कैलेंडर देख लेते हैं। फिर हम चार्ट पे आएंगे। तो आज यूरो सेशन में न्यूज है जो जीबीपी की न्यूज है और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग है। और ये हाई वोलेटाइल न्यूज है तो मार्केट में वॉल्यूम ला सकती है। और एनवाई सेशन में आपके कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं। तो बेसिकली मार्केट टेक्निकल पर चलेगा। और जो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर टेंशन है वो अनएक्सपेक्टेड अगर कोई न्यूज आती है तो उसकी वजह से मार्केट मूव कर सकता है और हाई वॉल्यूम के साथ भी मूव कर सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। तो ये सब बता देते हैं एक बार। वीकली हम वीकली चार्ट पे सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम हम एनालिसिस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है और एक रेजिस्टेंस के पास में है। और उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो डेली के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस है जो कि वीकली के अकॉर्डिंग भी था और डेली के अकॉर्डिंग भी है। तो इसके बाद मार्केट यहाँ से प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट बेरिश क्लोज होता है। और अगर मार्केट यहाँ से वापस बुलिश इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बुलिश क्लोज होता है तो मार्केट अबव जाने की ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्ट होके इस डे के लो को ब्रेक करता है तो मार्केट बेरिश आने की ज़्यादा संभावना है। और ये डेली बेसिस पे था। जो जो हम लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे जो जो हमें एक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम लंदन सेशन है या न्यूयॉर्क सेशन है उस टाइम के अकॉर्डिंग स्कल्पिंग कर सकते हैं। तो 4 आवर के बेस पे हम आते हैं तो ये एक हमें सपोर्ट लेवल दिखता है जो कि 18 या 90 के समथिंग जो भी। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे तो इसको थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको हम ये एक रेजिस्टेंस है जो कि डेली हाई और मंथली हाई और वीकली हाई के बेसिस पे है। और ये सपोर्ट है जो आपके 4 आवर बेसिस पे है। और ये एक कंसोलिडेशन टाइप का भाग है जो कि आपको इसमें ट्रेडिंग करनी होती है। इससे बाहर अगर मार्केट मूव करता है तो वो एक ट्रेंड पकड़ता है या फिर रैली टाइप पकड़ता है तो हम उसमें ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। तो 1 आवर में हम देखते हैं तो ये 1 आवर का सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है 1 आवर का। अगर यहाँ पे अगर हम एक रेजिस्टेंस मानते हैं तो इसके बाद मार्केट का एक क्लियर वॉल्यूम है नहीं क्योंकि एक 20 पे आ रहे हैं और उसमें भी एक रेजिस्टेंस टाइप का बन रहा है। तो ये एक क्लियर ट्रैफिक नहीं है। क्लियर ट्रैफिक नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए इजी नहीं होता। और सेल में भी ये एक रिजेक्शन है और नज़दीक में सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गया है तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। तो इस सपोर्ट के बाद मार्केट का अच्छा ये काफी सारे अच्छा 50 पे 40 पे यहाँ पे आप में मिल सकते हैं। अगर मार्केट 193 या 94 के नजदीक क्लोज होता है, सॉरी 1893 और 94 के बिलो अगर क्लोज होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड हमारी बन सकती है। जो कि एक ये कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से वापस बुलिश मूव हुआ था। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ क्लोज होता है तो मार्केट बेरिश जाने की ज्यादा संभावना है। उसके बाद और मार्केट का यहाँ पे क्लियर ट्रैफिक है जो 20 या 30 पे आपको आराम से दे सकता है। तो बुलिश में अगर हम ट्रेड देखें तो बुलिश में अगर हम ट्रेड देखें तो ये एक रिजेक्शन पार्ट है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे मूव करना एक मुश्किल पार्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पे 50 पिप है। यहाँ पे अगर आप कम रिस्क के साथ अगर ट्रेड करें तो एक 1905 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बता दूं आपको इवन अगर ऐसे कैंडल क्लोज होती है तो हम उसमें
आराम से ट्रेड कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम के समय अगर कैंडल ऐसे क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है और तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं और ये हमारी ट्रेड हो सकती है। ये है बुलिश हमारा पर्सपेक्टिव। और अगर हम बेरिश में देखें तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेक और क्लोज करे और वॉल्यूम के टाइम, तो हम नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड होगी और वॉल्यूम के साथ हमें ये टारगेट हिट हो सकता है। तो ये हैं गोल्ड के दोनों पर्सपेक्टिव, बाय और सेल के। और इसके बाद हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई पे, जो कि उसमें भी हम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों देखेंगे। और फंडामेंटल के लिए हमने पहले ही देख लिया फॉरेक्स फैक्ट्री और जीबीपी की आज न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है जीबीपी का, तो ये हटा देते हैं सबसे पहले। हाई टाइम फ्रेम, हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं मार्केट को सबसे पहले। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 157 के नजदीक ये वीकली और डेली रेजिस्टेंस है। और उसके बाद प्रीवियस वीक मार्केट एक डोजी टाइप में कैंडल हुआ, इसका मीन्स है मार्केट एक न्यूट्रन टाइप है या फिर कंसोलिडेशन टाइप है। नेक्स्ट मार्केट अगर 157 के अबव वीकली क्लोज होता है तो मार्केट बुलिश रह सकता है। और अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कंफर्मेशन दे बेरिश का तो मार्केट बेरिश भी जा सकता है। तो हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक कंसोलिडेशन पार्ट है जो कि डेली का हमें जो दिख रहा है। कोई ब्रेकआउट नहीं है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट एक साइड वे में चल रहा है जो कि हमें ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है मार्केट। तो इससे मार्केट अगर बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें ट्रेड करना मुश्किल टाइप है, या फिर इससे बाहर निकले तो हम ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है और वॉल्यूम टाइम कंफर्मेशन मिलता है तो हम उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, इसमें कोई आपको 50 या 100 पिप की ट्रेड नहीं मिलेगी। हमेशा 20 या 10 पिप में ही आप अपना एसएल या टीपी रख के उसको मैनेज करें। तो हम आते हैं लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और 4 आवर में। 4 आवर में हम देखते हैं तो ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं इसमें और फिर देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट भी कर लेंगे। ये है एक सपोर्ट जोन और ये है रेजिस्टेंस जोन। और और लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये एडजस्ट कर लेते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग और ये है 1 आवर के अकॉर्डिंग। ये एक लगभग आपके 100 पिप का एक कंसोलिडेशन भाग है जिसमें कोई क्लियर कैंडल नहीं बनी है और ना ही कोई बड़ा मोमेंटम आया है, तो हम इसमें ट्रेड करना हमारे लिए मुश्किल है। और जब ये अपना कंसोलिडेशन भाग को क्लियर करके अगर मार्केट कहीं मूव करता है, डायरेक्शन देता है या फिर अपना मार्केट स्ट्रक्चर में कोई ट्रेंड बनाता है तो हम उसमें ट्रेड लेंगे। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है हाल ही, तो हम इसमें ट्रेड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो आज वॉल्यूम के साथ शायद मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और एक अच्छा ब्रेकआउट दे तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।